अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मुद्दा क्या है? मुद्दा 15 राज्यों का 48 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर है। एक तरफ बीजेपी घेरने में लगी हुई है और एक तरफ कांग्रेस घेरने में लगी है। दोनों आमने सामने है। मेरे साथ दोनों प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी भी जुड़ी हुई है, एक तरफ से कांग्रेस भी जुड़ी है। दोनों का पहचान कराऊंगा, दोनों को बताऊंगा मैं क्या है और क्या नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन कितना जीतेगा और कौन कितना हारेगा, ये देखना है हो जाएगा। कितनी वोटों से हारेगा और कितनी वोटों से जीतेंगे, ये दक्षिण विधानसभा का चुनाव बीजेपी हारेगी या फिर कांग्रेस हारेगी, देखना है होगा। मेरे साथ कांग्रेस से प्रगति वाजपेयी जी जुड़ गए। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ जैन मैडम जी जुड़ चुके। वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके वो काम कर रहे हैं और दक्षिण हम जीत रहे हैं, ये आप मान के चलिए। और बृजमोहन जी उसमें बिल्कुल समाहित है। वो 8 बार के विधायक हैं। साफ तौर पे पूछे तो कितने वोटों से जीतेंगे बता दीजिए। बिल्कुल आप देख लीजिएगा। आप अगर वास्ट है वो आप समझ सकते हैं और लोग उनको जरूर वोट करने वाले हैं। और आप मान के चलिए बहुत अच्छे डिफरेंस से हम जीतने वाले हैं। उसको मैं नंबरों में नहीं बताऊंगी पर हम जीत रहे हैं, आप ये लिख के ले लीजिए। बोल रहे प्रगति जी, ये 8 बार के विधायक हैं। हर बार कांग्रेस हार पर हार, हर बार हारी है, बार बार हारी है, एक बार नहीं बार बार शिकस्त मिली है। उसके बाद भी आपको नहीं लगता एक नए चेहरे को देना टिकट कहीं ना कहीं या और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हार आपकी तय है? क्या पक्की कर चुके आप लोग कि इस बार भी दक्षिण विधानसभा चुनाव में हारना है? बिल्कुल नहीं दुलारे जी, मैं आपको बता दूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण से यदि 8 बार विधायक थे तो वो बीजेपी के कारण विधायक नहीं थे। प्रगति जी एक बार भी नहीं हारे। वो एक पर्सनल कोई ऐसा नेता नहीं था जो बृजमोहन अग्रवाल को हरा दे, कोई ऐसा नहीं था। अपने व्यक्तित्व के कारण बृजमोहन जी वहां के विधायक थे। बृजमोहन जी एक पार्टी के विधायक थे या किसी के कारण नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वो बीजेपी के कारण विधायक नहीं थे। दुलारे जी मैं एक बात और आपसे बोलना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को कि सुनील सोनी जी तो सांसद थे, उनका टिकट काटा और उनका टिकट काट के बृजमोहन जी को टिकट दिया। अब बृजमोहन जी सांसद हो गए, बृजमोहन जी की सीट खाली हुई तो क्या मजबूरी है कि उल्टा पलटी किया और सुनील सोनी जी को विधायक के टिकट में लाके छोड़ दिया, बिठा दिया। देखिए निश्चित तौर पर यदि प्रचंड निष्क्रिय कोई सांसद पिछले 5 सालों में, और मैं तो कहती हूँ संसदीय कार्य प्रणाली के इतिहास में यदि सबसे ज्यादा कोई निष्क्रिय प्रचंड निष्क्रिय सांसद सामने आया था तो वो सुनील सोनी जी थे, जिन्होंने बिल्कुल नहीं 2 बार उन्होंने महापौर का उनको समय दिया गया। एक बार वो इसके अध्यक्ष भी थे, अपना रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे, 2 बार के महापौर थे और 1 बार के सांसद। इतना प्रचंड इनका निष्क्रियता भरा कार्यकाल कि दुलारे जी दक्षिण विधानसभा के लिए उन्होंने एक ईंट का भूमि पूजन नहीं किया, एक ईंट नहीं जोड़ी। मैं तो सांसद इसलिए आपको याद दिला रही हूं क्योंकि वो सबसे पास का समय है। इनकी पूरी सांसद निधि आधे से ज्यादा लौट जाती थी खाली। इनके कार्यकाल में हजारों ट्रेनें बंद हुई, इन्होंने संसद में आवाज नहीं उठाई। पता नहीं किस गुटबाजी के शिकार थे कि अपना मुंह नहीं खोल पाते थे, इनके मुंह में दही जम जाता था। ठीक है, तो जब जन सरोकार के मुद्दे जो व्यक्ति सदन पर उठा नहीं सके, जो जन सरोकार के लिए काम नहीं कर सके, ये क्या दम भर रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा सुनील सोनी जी जीतेंगे या दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? आप मैं तो ये सीधा प्रश्न करती हूँ कृतिका जी से कि ये दम भर रहे हैं, ये जो थूक में लड्डू लपेट रहे हैं, तो किस आधार पर, ये किस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि इन्होंने क्या काम किया है? सुनील सोनी जी का एक काम कौन सा बता दें कि जिसे लेकर वो जनता के बीच में पहुंचेंगे कि भैया आप सुनील सोनी जी को वोट कीजिए। मैं सिर्फ एक काम की बात कर रही हूँ। काम की बात ऐसी पार्टी तो ना बताए जिसके 5 साल के बाद में ही जनता ने उखाड़ फेंका।
मतलब जनता इतनी प्रताड़ित और परेशान हो गई कि भाई इतना बड़ा जो डिफरेंस हमने बना दिया था, कहीं ना कहीं हमको डर था कि हम सरकार बना रहे हैं या नहीं, पर इतने अच्छे बहुमत के साथ हमने अपनी सरकार बनाई है, तो ये सोचने का विषय है कि वो ना बताए कि उनकी पार्टी में क्या काम करते हैं नेता। 2000 के आसपास से आप 50, 55, 48, 50, 55, 48 पे रहे हैं, इतना बड़ा मार्जिन नहीं था जितना बड़ा कांग्रेस का मार्जिन था। वही तो बोल रही हूँ, उसके बाद अगर जनता ने उनको मुंह की दी है तो आप ये सोचिए कि उनका काम 5 साल में क्या रहा है, और वो काम की बात हमारे नेता से करेंगे। भाई जो इंसान पार्षद से लेकर के महापौर से लेकर के सांसद से लेकर के आज विधायक बनने जा रहा है, आप उससे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि उनका काम क्या है? इसका मतलब तो आप जनता के वोट पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि बार बार जनता उनको चुन रही है। भाई ऐसा तो नहीं है, आरडीए में मानती हूँ एक बार गगन छूते हैं और दूसरी बार सीधा धरती छूते हैं, क्यों ऐसा? 70 सीट थी आपके पास, बड़ा मार्जिन था आपके पास, आप चाहते तो कम से कम 50 पर, 55 पर, 46 पर, 47 पर, 48 पर रोक। देखिए दुलारी जी, आपने रोका 35 पे। आपके 14 की 14 विधानसभा सीटें आप सरगुजा संभाग में हारे। डिप्टी सीएम जिनको बनाया था वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि अपनी सीट तो आप बचा नहीं पाए हो। अब आप आकाश शर्मा को कैसे जिताओगे, जिनका पृष्ठभूमि बड़ा था, रणभूमि बड़ा था, पैसा बड़ा था, कहा जाते महाराजा, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। अपनी छोड़ दीजिए, एक सीट सरगुजा में आप लोग नहीं बचा पाए। तो क्या बताइए कि आकाश शर्मा नए नवेले को आपने टिकट दिया है, जीत के देंगे या हार के देंगे आपको? देखिए दुलारी जी, विधानसभा चुनावों का जो रिजल्ट है वो आप भी जानते हैं कि 20 सीटों पर ऐसी थी जिसमें हम 1000 से कम अंतर से हारे थे। कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में जुड़ नहीं पाए, हम जनता में कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए पीछे रह गए, लेकिन अंतर उतना बड़ा नहीं था। हम 1000 से कम वोट से 20 सीटें हारे। दूसरी बात जाना पड़े, दूसरी बात शर्म की बात है। देखिए 5 साल नहीं, आज 40 साल के विधायक, आज 40 साल विधायक बृंदावन अग्रवाल जी को भी जनता के बीच में सांसद बनने के लिए जाना पड़ा था। देखिए माइलस्टोन क्रिएट करने वाली सरकार थी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, जिसे बहुत शुरू से चलती आ रही है। देखिए दुलारे जी, कन्हैया जी और दुलारे जी डिबेट की गरिमा बनी रहे, डिबेट की गरिमा बनी रहे। दुलारे जी आप खुद जानते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसके डॉकेट मंगाते थे भाजपा शासित राज्य। आपको भी पता है कि कैसे ये गोबर बेच रहे हैं, कैसे ये धान खरीदी कर रहे हैं, कैसे किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं, कैसे किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। एक माइलस्टोन क्रिएट किया था हमने, जो भी जन घोषणा पत्र लाए थे उसके 80% वादे 3 साल से कम समय में हमने पूरे कर दिए थे। और भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल था, अब इनसे पूछा जाए कि इन्होंने महतारियों के लिए चल रही वो बस क्यों बंद कर दी, जो गांव-गांव गली-गली में इलाज करने के लिए पहुंचती थी। महतारी वंदन के नाम पर ये 1000 रुपए जो महीने का दे रही है, तो ये क्यों बिजली का बिल बढ़ा रही है, क्यों इन्होंने शराब के रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों यदि ये शराबबंदी पर हमारा विरोध करती थी कि हमने शराबबंदी नहीं की, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में आज इतने अत्याचार आरोप बढ़ गए हैं और इन्होंने शराबबंदी का कोई शराबबंदी नहीं की। मैं पूछ लेता हूँ कृतिका जी, साफ तौर पे बता दीजिए, क्या आप, मेरा एक सवाल भी जोड़ लेता हूँ मैं, क्या आपका काम आसान हो गया है आकाश शर्मा को टिकट मिल करके? बहुत ही ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे इतने वरिष्ठ नेता है भाजपा से सुनील सोनी जी, और बार बार उन्होंने जनता का प्यार पाया है। इस बार भी वो बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। आकाश एक नया चेहरा है, पहली बात। दूसरी बात, वहां के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, दावेदार थे, जो प्रबल, प्रमोद दुबे जी हो गए, कन्हैया जी हो गए, आप देखिए उनके ट्वीट में दिख रहे हैं साफ साफ कि वो कितने दुखी है, कितने आहत है आकाश शर्मा को टिकट मिलने से। और आप ये भी देख सकते हैं कि भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ से कहीं और प्रचार के लिए चले जाना और यहाँ पे ना उपस्थित होना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी काफी कुछ चल रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। जी, बस कहाँ है? महतारी वंदन योजना को लेकर के आप बड़ा आपने कैंपेन रेडी किया, बड़ी परसेप्शन लोगों को दिखा। ये कहते हैं कि वृद्धा, जितने भी वृद्धा लोग जिनको 500 पेंशन मिलता था, 500 जोड़ करके 1000 कर दे रहे और बोल दे रहे महतारी वंदन योजना का पैसा है, जबकि उन्हें 1500 मिलना चाहिए था। बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप जो है आप पे लगता है। इन आरोपों के बीच बीजेपी कहाँ खड़ी है? क्या जो लोगों में द्वेष है? देखिए नितिन, मैंने कल भी डिबेट में पूछा था, आज भी पूछता हूँ, नितिन नवीन जी आए थे, साफ तौर पे कहे कि कार्यकर्ताओं की इज्जत करो, कार्यकर्ताओं को समय दो, कार्यकर्ताओं की सुनो, कार्यकर्ताओं को काम दो, कांग्रेसियन को काम मत दो। साफ तौर पे ये हेडिंग थी अखबारों की नितिन नवीन जी को लेकर के। तो आपके बीच भी जो कार्यकर्ता नाराज है बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा में जाने से, तो वो नाराजगी का भी वोट बैंक पे असर पड़ेगा कृतिका जी की नहीं पड़ेगा?
देखिए, जब बृजमोहन जी खुद हमारे साथ खड़े हैं, वहां पे वो खुद स्टार प्रचारक के रूप में उपस्थित हैं, तो इसका क्यों कोई द्वेष नहीं है। हमारी को नहीं पता कि ये स्टार प्रचारक है, कल आज नहीं तो कल चले जाएगा। आपने रवि किशन को बुलाया, आपने मनोज तिवारी को बुलाया, आपने शुभेंदु अधिकारी को बुलाया, क्या हुआ? वो ठहरे थोड़ी, उन्होंने वोट मांगा और चले गए। देखिए, तो क्या बृजमोहन अग्रवाल वोट मांगने आए हैं या जाने आए हैं? साफ साफ बता दीजिए। वो यहाँ के नेता हैं, वो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान में, और इतने वरिष्ठ नेता है जिनका सम्मान पार्टी करती आई है और करेगी। उनको सम्मानित पद में रखती है पार्टी हमेशा से, और वो रहेंगे भी। और वो यहाँ रायपुर के इतने पुराने नेता है, इतने दिग्गज नेता है कि लोगों का उनसे जो प्यार भाव है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और ना उनका लोगों से खत्म होने वाला है। तो वो रायपुर के स्टार प्रचारक नेता है और वो रायपुर में ही रहने वाले हैं। प्रगति जी, आपके पास नेता नहीं है, ये सारे नेता खत्म हो गए हैं जो आप ऐसे नए नवेले को टिकट दे रहे हैं, और बीजेपी साफ तौर पे आरोप लगा रही कि हमारा काम सबसे आसान हो गया है। देखिए, आप बताइए दिल पर हाथ रख के, जीतेंगे या हारेंगे? और जीतेंगे तो कितने मतों से जीतेंगे? देखिए, मैं बता दूं दुलारे जी कि सबसे पहले तो कृतिका जी का मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के नाम तौर पर हमारे दो नेताओं का नाम लिया। तो मैं उन्हें भी बता दूं कि उनके भी वरिष्ठ नेता केदारनाथ गुप्ता जी, सुभाष तिवारी जी, नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, मृत्युंजय दुबे जी, मनोज वर्मा जी, और ये फेरिस्त, ये सभी भी दावेदार थे, ये सब भी दावेदार थे, और ये सब बृजमोहन जी के अगेंस्ट खेमे पर खड़े हुए हैं। 18 साल से सक्रिय राजनीति पर यदि कोई है, आकाश शर्मा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर निर्वाचित युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, जनता के बीच में है। आज यदि उसकी नामांकन रैली को कृतिका जी देखी, आप देखिए, गूगल कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, उनकी जो नामांकन रैली थी उनमें युवाओं का जोश, महिलाओं का जोश, और हमारे जो सीनियर लीडर, जो पूरे एक पहली प्रथम पंक्ति के नेता थे, वो सारे प्रथम पंक्ति के नेता आकाश शर्मा जी के साथ नामांकन में मौजूद थे। और जो ये दिखा रहा था कि कांग्रेस मिलकर इस नामांकन में, मैं वही कि ये दक्षिण विधानसभा के हारने की तैयारी चल रही है, जीतने की तैयारी चल रही है दुलारे जी, जीतने की, ये दक्षिण विधानसभा के किले को भेदने की तैयारी चल रही है। बोलने से नहीं होता है। प्रगति जी को मैं बता दूं, मुझे बताइए मृत्युंजय दुबे जी कहाँ है? मुझे बताइए मीनल चौबे जी कहाँ है? मुझे बताइए कर्जा तो नहीं चुका, लोकसभा की टिकट ली है, विधानसभा की टिकट दे दी है, हिसाब बराबर है। हिसाब बराबर का खेल तो नहीं चल रहा। हमारे पार्टी में कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हमारे पार्टी में चलता है संगठन, हमारे पार्टी में चलता है आप लोगों में कितने प्रचलित है। संगठन में नहीं है, देखिए संगठन में है, पर हमने कहीं देखिए मृत्युंजय दुबे जी संगठन में नहीं है, क्या सुभाष तिवारी संगठन में नहीं है? ये इतने सारे लोग हैं जो कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। एक मौका दीजिए मुझे भी अपनी बात रखने का। चलिए मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि सारे हमारे वरिष्ठ नेता ही थे। इनकी तरह हमने किसी युवा नेता को नहीं उठा के दे दिया। थे नहीं कृतिका जी, आपके वरिष्ठ नेता हैं। हाँ बिल्कुल है। आपने थे कहा, आपको थे मतलब ये बता रही हूँ कि उस लिस्ट में थे। अब वो लिस्ट तो खत्म हो गई ना, अब तो वो डिसॉल्व हो गया। अब तो ऐसा नहीं कि फिर से हम अब दक्षिण का चुनाव कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के मैंने थे बोला था। थे मतलब हमारे नेता आज भी हैं, और हमने कभी नए लोगों को ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ही नया फेस दे दिया, वो भी दूसरे क्षेत्र से उठा करके। कम से कम हमने वहीं का चेहरा तो दिया है। रायपुर के नेता तो वो है इतने बार के। आप तो भाई बलौदा बाजार से उठा करके दे रहे हैं रायपुर के नेताओं को, आपने पूछा ही नहीं। आप ये इसका जवाब दीजिए ना कि भाई आपने बलौदा बाजार से क्यों उठाया नेता, जब वो बलौदा बाजार का। अच्छा बता दूं, कांग्रेस के भैया वो दामाद है, राष्ट्रीय सचिव के दामाद को आपने टिकट दिया। परिवारवाद जो आपने हमेशा से हावी रहा है। देखिए 18 साल आकाश शर्मा जी की शादी को नहीं हुए हैं, वो कांग्रेस के सिपाही के रूप में 18 साल से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सुंदरनगर दक्षिण विधानसभा के वो वोटर हैं, वो वोटर हैं। मेरी बात सुने थी, मेरी हरियाणा अमित शाह के लड़के को आपने मतलब ऑल इंडिया वो जो क्रिकेट एसोसिएशन उसमें आपने अध्यक्ष का पद दे दिया। तो ये सवाल खड़े होते हैं। वो बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपके पास बड़े नेता थे, तब आपने किसी के दामाद को दिया, ये चिंता का विषय है। आपने एकदम नए चेहरे को दे दिया, युवा नेता को दे दिया। कहीं डमी प्रत्याशी 18 साल से सक्रिय राजनीति पर युवा कांग्रेस, कहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऐसा बोल के तो नहीं खड़ा कर दिया आपने। देखिए शर्मा के, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए दुलारे जी, अंगद के समान पैर जमा कर बैठे थे बृजमोहन अग्रवाल जी। भारतीय जनता उन्हें क्यों उखाड़ के फेंक दिया गया? उन्हें कृष्ण जैसे सारथी बनाकर उतार दिया गया कि ये
सारथी बनकर लड़ाई लड़ेंगे सोनी जी के साथ। तो सारथी तो रथ के इस रास्ते से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुलारे जी हमने पहले ही बोला टिकट हमारे यहाँ पार्टी को मिलती है। दुलारे जी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जनाधार वाले नेता का गला घोट देना। आप फेरिस्त उठा लीजिए, एक जनाधार वाले नेता का गला घोट दिया। क्यों ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को आज तक नेता प्रतिपक्ष, आप 40 साल 8 बार गा रहे हैं, आप 8 बार गा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आप कह रहे हैं ना उनके समान सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी का कौन है? आप यदि बात कर रहे हैं तो क्यों उन्हें दिया गया था शिक्षा विभाग, क्यों उनसे शिक्षा विभाग छीन लिया गया और उन्हें भेज दिया गया दिल्ली और वहां पे एक बाबू बनाकर बिठा दिया गया, जो एक काम होता है बाबू का। इतना सक्रिय नेता जो जनता के बीच पर नेता है वो, आप उनका थोड़ा सम्मान कीजिए। मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ, मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ। मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कह रही हूँ और मैं ये भी कह रही हूँ कि वो जनाधार वाले नेता हैं। चोर कहने में दिक्कत नहीं है, इनके अगर घोटालों की लिस्ट पे आ जाऊं ना मैं, तो मैं शर्मसार तो तब हो गई भाई। चलिए, हमने आज तक घोटाले सुने थे भाई, बिहार का जो घोटाला लालू जी का था, मुझे लगा उससे बड़ा घोटाला घोटाला। 3000 लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की, 33 लोग सिर्फ एक्यूज जुड़े हैं जी। 100 का भी आंकड़ा पार नहीं सुनिए, पार हो जाएगी। इनकी इल्जाम फैक्ट्री डिबेट नहीं हो पाएगा, तो रुक जाइए। इनके महापौर 22,000 करोड़ का शराब का घोटाला करते हैं और आप बोलते हैं भाई घोटालों की लिस्ट। महापौर जैसा प्रत्याशी आपका अगर इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है, युवाओं को आपने नग्न अवस्था में दौड़ाया है अपने कार्यकाल में, तो आप युवाओं की बात ना करें, महिलाओं की बात ना करें। केस नहीं किया आपने, ईडी ने अभी तक पेश देखिए ये सब ईडी का दुलारे जी कर रही है। आप सरकार में सवाल पूछना आपसे लाजमी है कृतिका जी। सरकार की एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी चीजें जारी होंगी, उनको बैठाया गया है। अगर कहीं ना कहीं वो आरोपी है, इतना बड़ा इल्जाम यूं ही नहीं लगा सकता कोई, देख लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा आरोप यूं ही नहीं लगता। देखिए दुलारे जी, ये एक नेशनल चैनल पर बैठकर बात कर रही हैं कि इनके महापौर पर आरोप है, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि महापौर पर कोई चार्जशीट नहीं हुई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरी बात सुनिए, देखिए कहने पर फर्क है। उन्होंने जो कहा है मैं वो सामने रख रही हूं, और इनकी ये जो लाइन है, टैग लाइन, इसे लेकर तो महापौर जी को इन पर मानहानि का दावा ठोकना चाहिए कि ये चैनल पर बैठकर क्यों इस तरीके का भ्रम फैला रही है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि दक्षिण विधानसभा मुद्दे पर यदि हम बात करें तो आप देखें पिछले 10 महीनों की सरकार में जो दक्षिण विधानसभा का हृदय स्थल है काली माता मंदिर चौक के पास, वहां आदिवासी युवक से पूछते हैं, इनका ये कह रही ना भ्रष्टाचार, इनके कार्यकाल के समय अपराध का गढ़ जो इन्होंने बनाया है, एक आदिवासी द्वारा ये पता पूछने पर उसे पीट कर मार दिया जाता है। बस स्टैंड जो अंतरराज्यीय बस स्टैंड है वो दक्षिण विधानसभा में है, वहां एक 60 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। ये कौन सी विधानसभा में आता है? यदि ये दक्षिण विधानसभा की बात कर रही है, मैं तो रायपुर और पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ। इतनी अराजकता फैली है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इतनी अराजकता फैली है और ये बैठकर नाच लगाकर यहाँ पे बात कर रही है। आपके वरिष्ठ नेता जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जब छत्तीसगढ़ में निर्भया कांड हुआ छत्तीसगढ़ का, तो कहां थे वो? बाकी प्रदेशों में अगर कांड होता है, भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई ऐसा दुष्कर्म होता है तो आपके नेता वहां उपस्थित होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी तो वो क्यों नहीं उपस्थित थे? आप अगर गिनाने में आएंगे ना, एसपी ऑफिस के नीचे महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आना कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपके सरकार में ये कांड हुआ और आपने क्या एक्शन लिया? आपके आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि लिस्ट खोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक जनप्रतिनिधि उस दुष्कर्म में आप शामिल पाएंगे। जितने भी आप कर्नाटक उठा लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी किसके लिए वोट मांग रहे थे और कौन फिर यहां से देश निकाला हुआ और भागा, कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था। उत्तर प्रदेश का आप मामला उठा लीजिए, आप
इस देश के लिए मेडल लाने वाली बेटी के बारे में बात कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे डिबेट का जो सब्जेक्ट है, यस, लेकर के है। मैं एक लास्ट सवाल पूछ लूं, समय कम है, आप मुझे साफ तौर पे बता दीजिए कि अगर सांसद सुनील सोनी जी जीतते हैं, पूर्व सांसद, जनता किसको विधायक मानेगी? सांसद सुनील सोनी जी को पूर्व सांसद या फिर बृजमोहन अग्रवाल जी को? क्योंकि एक बड़ा जुड़ाव रहा है बृजमोहन अग्रवाल जी का, और ये बहुत अहम हो जाता है। मैं बहुत दिनों से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि ओरिजिनल में विधायक कौन रहेंगे? क्या बृजमोहन अग्रवाल बने रहेंगे या फिर एक चेहरा बन करके पूर्व सांसद सुनील सोनी जी उभरेंगे? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी वहां के नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया, उनका सम्मान रहेगा। विधायक बट ऑब्वियस बात है, भाजपा की सरकार के विधायक होंगे, सुनील सोनी जी होंगे विधायक, और आप ये देख भी सकेंगे आने वाले समय में कि सुनील सोनी जी ही वहां के विधायक रहेंगे। मानती है कि जनता का एक अलग जुड़ाव रहा है बृजमोहन अग्रवाल के साथ, क्या वो जुड़ाव आप विधायक बनते ही सुनील सोनी जी के खत्म हो जाएगा? बृजमोहन अग्रवाल दोनों हमारे बड़े नेता हैं, दोनों जन नेता हैं, और उनके लिए जनता आज भी खड़ी है। आप दोनों जहां पे भी आप जाइए, भाजपा का एक ही नियम है, जनाधार। भाजपा अपनी सरकार उसी बिना पे बनाती है, संगठन टिकट उसी बिना पे देती है जिस व्यक्ति के पास जनाधार होता है, जो लोगों के लिए काम करेगा, लोग उसी की तरफ जाएंगे। और भाजपा इसका हमेशा समर्थन करती है, जो लोगों का काम करते हैं ऐसे नेताओं को वो मौका देती है, और वैसे नेता जीत करके भी आते हैं, और ये जन नेता है। आपके पास 8 मतलब 40 साल 50 साल के बाद ये मौका आया था, 8 बार के विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, 40 साल बाद ये मौका आया था कि उस सीट को जीता जाए, उस रणभूमि को जीता जाए। अगर आप हार जाते तो क्या ये मलाल रहेगा कि हम हार गए, किसी और को टिकट देना था? अगर जीत गए तो आप तो हार कर भी जीता हुआ महसूस करेंगे, पर अगर हार गए तो कैसा रहेगा? देखिए दुलारी जी, निश्चित तौर पर आकाश शर्मा दक्षिण विधानसभा से विजयी होंगे, अगर मगर कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो जन समर्थन उनको मिल रहा है वो बिल्कुल आकाश शर्मा जी, सारे नेता एक है, कांग्रेस का पूरा खेमा एक है, और पूरा खेमा दक्षिण का जो किला है उसको भेदने की तैयारी कर चुका है, और हम उसे भेदने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। दिखाने के दांत और चबाने के दांत और, कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है। और आप देख लीजिएगा, सरकार भाजपा बनाने जा रही है दक्षिण में, सुनील सोनी जी विधायक के रूप में वहां पे आने वाले हैं। और आपने जो गलती की है किसी और क्षेत्र के नेता को यहाँ ला करके चुनाव लड़ाने की, एक राजस्थानी को हमने टिकट नहीं दी, वो जिसको हमने टिकट दी है, देखिए भ्रम फैलाना बंद कीजिए। वो सुंदर नगर दक्षिण विधानसभा के वोटर हैं आकाश शर्मा जी, वो छत्तीसगढ़िया है, वो राजस्थानी नहीं हो कि वो यहाँ से उड़ीसा गए, उड़ीसा से राजस्थान गए, राजस्थान से फिर छत्तीसगढ़ आए, ऐसा उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आकाश शर्मा जी छत्तीसगढ़िया थे, छत्तीसगढ़िया हैं, और एक छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण बेटा को यदि टिकट मिली है तो सारा जो दक्षिण विधानसभा है, दक्षिण, मेरा कहने का वो छत्तीसगढ़िया राजनीति कांग्रेस की, वो छत्तीसगढ़िया बेटा है, और छत्तीसगढ़िया बेटा को उड़िया का सबसे बड़ा वोट बैंक ऐसा कोई नहीं है। देखिए मैंने अभी भी बोला, हम वहाँ पे इवेल्युएशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन देखिए वो करते हैं, लेकिन हम कभी भी जातिवाद पे ना प्रेशर नहीं डालते। हम देश के लिए चिंता करते हैं। भाजपा हमेशा से देश की पार्टी रही है। हम भारत माता की जय बोलने पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। हम ना मुस्लिम हिंदू करते हैं, जो कांग्रेस हमेशा से हिंदू मुस्लिम का नारा लेकर के चल रही है। अब मुस्लिम वोटर्स भी इनके जा रहे हैं तो इनका भी इनको दुख हो रहा है, क्योंकि भाजपा हमेशा से लोगों को बता रही है कि भाई हम जनहित में काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जात के व्यक्ति हो, हम सभी का सम्मान करते हैं। हम सर्व सेवा के भाव से लोगों के साथ जुड़े हैं। देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, दोनों आमने सामने खड़े हैं दक्षिण विधानसभा को लेकर के। ये तो तब अहम हो जाता है तब जब दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल जैसे गढ़ में गड्ढा करना पड़ेगा कांग्रेस को, सेंध करना पड़ेगा कांग्रेस को। ये सेंध कितनी मजबूती से होगा, कितने वोटों से होगा? अगर बृजमोहन अग्रवाल के गुट के नेता जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं, और आकाश शर्मा जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं? खैर बता रही है कांग्रेस कि प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल सब लोग एक हैं। आज देख लीजिए कोको पार्टी जी भी आए हुए थे नामांकन में, बड़ा अपडेट बता रहा हूँ, सब लोग एक होकर के आए थे। पर ये एक सच में एक है या फिर ये एक सच में दो है,
खैर ये रिजल्ट वाला दिन बताएगा। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को परिणाम आना है। परिणाम क्या आएगा, पूरे देश भर की नजरें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि ये वो सीट है जिस सीट से कभी बीजेपी नहीं हारी, ये वो सीट है जिस सीट से कभी बृजमोहन अग्रवाल नहीं हारे, ये वो सीट है कहीं कभी भी कांग्रेस को यहाँ जीत हासिल नहीं हुई। पूरा किला कांग्रेस ने फतह कर लिया था, पूरा छत्तीसगढ़ फतह कर लिया था, पर कांग्रेस कहीं हारी थी तो बृजमोहन अग्रवाल से हारी थी। कोई नेता हारा था तो बृजमोहन अग्रवाल से हारा था। उन नेताओं के कैरियर का क्या जो बृजमोहन अग्रवाल से हारते गए। खैर इस बार का चुनाव दक्षिण बहुत अहम है और इस बार का नगरीय निकाय चुनाव भी बहुत अहम है। दोनों पे हम नजरें बनाएंगे, इतनी सटीकता से नजरें बनाएंगे कि हम दिखाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको 50% तक पता चल चुका होगा कि जीत किसकी। छोटी से छोटी खबर बताएंगे, बड़ी से बड़ी खबर बताएंगे, ब्रेकिंग बताएंगे, वो चीजें बताएंगे कि बृजमोहन अग्रवाल किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। खैर 2 दिनों तक बृजमोहन अग्रवाल नहीं देखे गए थे तो सियासी गलियारों में हंगामा मच गया था, इतना बड़ा हंगामा मच गया था कि बृजमोहन अग्रवाल कहाँ है। इसलिए आज डिबेट करना पड़ा कि बृजमोहन अग्रवाल कहाँ है। खैर इन्होंने बता दिया कि बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी जी एक साथ है या फिर वो एक साथ नहीं है। खैर ये चुनाव वाला दिन बताएगा और परिणाम वाला दिन बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना